हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट पैरामीटर बचा है पोलैरिटी। थोड़ा सा ये ऐसा है, थ्योरेटिकल है और इसको समझना है। इमेजिनरी है, उसको भी समझना है, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी एक्चुअल में नहीं है, फोर्स है एटम्स के बीच में, वो समझेंगे। पहले हम रेजोनेंस को इन जनरल समझ लेते हैं। तो जनरली इन रेजोनेंस जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? देयर इज अ जनरल या रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द इन रेजोनेंस जनरली रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द, मतलब स्टेबलाइज कर रहा है या उसको एक स्टेबल कंडीशन में ला रहा है। किसको? स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? रेजोनेंस से, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। as the resonance hybrid as the resonance hybrid less than energy of any single of any single canonical structure। जनरली रेजोनेंस क्या कर रहा होगा? स्टेबलाइज कर रहा होगा मॉलिक्यूल का। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो लेस इन एनर्जी होगा, ठीक है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो लेस इन एनर्जी होगा देन एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी, O3 की बात करी, तो जब हम O3 की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? O3 ले लेते हैं, हाँ O3 ही ले लेते हैं, नहीं और कुछ कार्बोनेट ले लेते हैं। कार्बोनेट समझाया था? नहीं समझाया था, चलो O3 में समझते हैं। जैसे हमने ये बनाया था O3, ठीक है, यहाँ माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मोर इन एनर्जी होगा, ये स्ट्रक्चर मोर इन एनर्जी होगा देन दिस स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? लेस इन एनर्जी होगा, ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक पूरा मतलब पूरी तरह से वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को जितना जितना होना चाहिए उसको, ठीक है। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में भी हम ऐसे कर रहे थे, CO डबल बॉन्ड O CO3 2 माइनस, तो 2 O पे क्या था? माइनस था, ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर हम लोगों ने ऐसे कर दिया था, या फिर हम लोगों ने ऐसे कर दिया था। तो कहने का मतलब ये बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पे, जो डबल बॉन्ड है वो क्या है? तीनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो डबल डबल बॉन्ड है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसे शो करना है? वो
हमने बता दिया है। तो रेजोनेंस क्या है, एक तरह से स्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल की एनर्जी को। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, ये सारे रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टर एज होल। तो ये लिखने के लिए अभी जगह नहीं, इसको नोट कर लो। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है, रेजोनेंस क्या करता है, एवरेज करता है सारी एनर्जी का, और जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है पूरे एक मॉलिक्यूल की उसको। तो बहुत सिंपल टॉपिक है रेजोनेंस, उसके बाद हम पोलैरिटी समझेंगे। हो गया, इसको रब करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, रेजोनेंस averages the bond characteristic resonance averages the bond characteristic as a whole, as a whole। ठीक है, तो जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसको एवरेज करता है। ठीक है, मतलब जैसे बताया था कि O3 में क्या है कि एक जगह दो बॉन्ड दिख रहा है, फिर दूसरी जगह दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है उसको। लेकिन एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में है, ये सिक्स्थ पैरामीटर है, बॉन्ड पैरामीटर में सिक्स्थ पैरामीटर है। अब इसमें ये बताना है कि जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है वो क्या है। तो जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हों या कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हों, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड बना रहे हों, तो क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल में 100% आयनिक 100% कोवलेंट नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कुछ कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है और कोवलेंट करेक्टर में कुछ कुछ आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे H2O2 जो होमो एटॉमिक है, मतलब कैसे हैं वो, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बने हैं, सिमिलर एटम है, जैसे H2 N2 F2 O2। तो ये क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक जैसे एटम से बने हुए हैं। दो H से H2 हाइड्रोजन गैस 2H से बनी है, नाइट्रोजन गैस 2N से बनी है, फ्लोरीन गैस 2F से बनी है, ऑक्सीजन गैस 2O से बनी है। तो जो ये वाले हैं ना, इनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे, कि जो शेयरिंग हो रही होगी वो इक्वल होगी। अगर हम H की बात करें तो H अगर बॉन्ड बना रहे हैं 2H, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली मिड में होंगे। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली मिड में होंगे, चाहे हम H2 की, क्योंकि जैसा इसका नेचर है वैसा इसका नेचर है। अगर हम N2 की बात करें, 3 बॉन्ड बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिड में होंगे, ठीक है। तो कोई इसमें जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, और दोनों एटम से इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो एटम है ये दोनों एटम से जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं इक्वली अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। चाहे ये N अट्रैक्ट करे, चाहे ये N अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो इसी तरह F2O2 ये होंगे। तो ये बेसिकली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इनको क्या कह देते हैं, नॉन पोलर कह लेते हैं, ठीक है। जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होगी, तो पहला हम देखेंगे नॉन पोलर करेक्टर, सेकेंड पोलर करेक्टर, ठीक है। दो चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया नॉन पोलर। सेकेंड जो है, जब हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, एक जैसा न्यूक्लियस है, उनके बीच में मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जब हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे तब क्या होगा, जैसे HF ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, HCl ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। और कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर है, BF3 है, H2O ने बॉन्ड बनाया, BF3 ने बॉन्ड बनाया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हीट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल है वो हीट्रोन्यूक्लियर है, मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके साथ वाला सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। F हमारा सेंट्रल, B हमारा सेंट्रल एटम है, और F जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो शिफ्टेड हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेशन है ना, जैसे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का पार्टिसिपेशन है, तो वैसे ही यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स हैं वो गेट डिस्प्लेस टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। मतलब कहने का, जैसे यहाँ पे H2O ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो O जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो एटम होंगे वो O की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। ये जो एटम होंगे वो O की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, जो किससे ग्रेटर है, हाइड्रोजन से तो ग्रेटर ही है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस टाइप के में तो इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब BF3 की बात करें, BF3 क्या है, ये हमारा B है, और ये F है, ये F है, ये F है, ठीक है। तो अब क्या है, B से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। तो इस साइड रहेगा। तो जो पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड शो करना होता है तो क्या करते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है उस तरफ एरो का साइन रहेगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसमें इतनी पावर नहीं है अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रॉन को, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे, और वहाँ पे ऐसे प्लस का साइन शो कर देंगे। तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि जो ये क्या कहते हैं, जो पोलर नेचर है वो किस साइड है, ठीक है।
और ये सब जो होगा ये पोलराइजेशन का रिजल्टेंट है, ठीक है। पोलराइजेशन हो चुका है एक तरफ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो गए, इस तरफ चले गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो गए। तो एक तरह से पोलराइजेशन हो गया। एक जगह नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली शो करने लगा। तो ये हो गया एक तरह से पोलराइजेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल पोलराइजेशन शो करते हैं वो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि चार्ज जो है वो क्या होगा, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब मॉलिक्यूल कितने कितने दूर एक दूसरे से हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट करने का मन हो तो नोट कर लो, बाकी जो चीज़ें बोली वो लिखवाते हैं। और क्योंकि ये एरो की तरह शो कर रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये डाइपोल नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई कोई ऐसे ये होंगे, मतलब कोई कोई हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका जिनमें अगर हम पर बॉन्ड कैरेक्टर देखें तो वो डाइपोल शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे एक दूसरे के करेक्ट पोलराइज्ड करेक्टर को। और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है दैट इज म्यू, उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो पोलर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके म्यू की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी, क्योंकि जो पोलराइजेशन शो ही नहीं हो रहा उसमें। और यहाँ म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो भी सकता है और म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जब म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा मतलब कैंसिल, सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ऊपर को दिख रहा है, यहाँ इधर को दिख रहा है, तो इनका ओवरऑल नीचे शो करेगा और इनका ओवरऑल ऊपर शो करेगा, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं जो हमें लिखनी है उसकी। इसको रब कर देते हैं। तो जब हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे होंगे, यहाँ लिखते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, तो हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है नॉन क्या था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट वाला है वो कौन बनाएगा, फॉर्म्ड बाय, कौन बनाएगा, सिमिलर एटम्स बनाएंगे, फॉर्म्ड बाय सिमिलर एटम्स, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ किस तरह के मॉलिक्यूल होंगे, हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी यहाँ पे तो होमो होंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मतलब जो बात ये लिखी है वही है लिखी, ठीक है। यहाँ पे हीट्रोन्यूक्लियर, हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कौन बना रहे होंगे, एच एच
ClCl, OO, Cl, FFO, तो ये बना रहे होंगे, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं एटम्स situated exactly at mid of both atoms. नहीं, इलेक्ट्रॉन्स situated at electrons situated exactly at mid of both atoms या mid of both bond, अरे mid of both एटम, दोनों एटम के मिड में प्रेजेंट होगा कौन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसको इधर से लिख लेते हैं फिर से। इलेक्ट्रॉन situated exactly mid of both atoms, ठीक है, दोनों एटम्स के एग्जैक्टली मिड में होगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ एग्जाम्पल होगा पहले तो, जैसे एग्जाम्पल हमने HF लिया, H2O लिया, H2O, BF2 लिया, BF3 लिया, बहुत सारे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टूवर्ड्स होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स more electronegative एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड दिखेंगे। तो इन सब कंडीशन की वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट शो होने लगेगा। तो जब डाइपोल मोमेंट शो होगा तो उसके बारे में इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखेंगे क्या होगा। तो एक तरह से पोलराइजेशन हो गया मॉलिक्यूल। तो यहाँ लिख लेंगे ड्यू टू पोलराइजेशन इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हमको क्या दिखा? पोलराइजेशन दिखा। देन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है क्या कर रहे होंगे?
possesses dipole movement। गलत तो नहीं लिखा इस पर? एक और, डाइपोल मोमेंट, और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट शो होने लगता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो भी लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज the product of charge किसका? चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द एटम, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and separation between the atom। और सेपरेशन कहाँ होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड निगेटिवली चार्ज एटम के बीच में। ठीक है, या सेंटर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। जो चार्ज है वो क्या होगा, मतलब म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, या डी लिख सकते हैं, डी लिख देते हैं। क्यू क्या है, इसको हम कुलॉम से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को मीटर से, तो ये म्यू की एसआई यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर, सॉरी कुलॉम और मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों बोलेंगे, यूनिट एसआई यूनिट कुलॉम मीटर। तो अब सारे एग्जाम्पल एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पोलैरिटी दिखेगी, कहाँ नहीं दिखेगी, कहाँ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल दिखेंगे, कहाँ नहीं दिखेंगे, कहाँ म्यू की वैल्यू 0 होगी, कहाँ म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अब सो ये नोट हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे, जिससे हम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। देखिए, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड तो दोनों में हो रही है, चाहे हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे H2 है, तो ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, एग्जैक्टली मिड में होंगे, जो बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, अगर हम F2 की बात करें तो क्या होगा, ये ऐसे बॉन्ड बना रहा होगा, और यहाँ क्या होगा, कोई देखना ही नहीं है कुछ,
क्योंकि एक जैसे हैं तो एग्जैक्टली मिड में हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के मिड में शो कर दिया। ठीक है, अगर हम ऐसे ही O2 की बात करें, N2 की बात करें, तो O2 में क्या है, दोनों O हैं। ठीक है, शेयरिंग से बने हैं, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यहाँ पे ये इसके मिड में, ये इसके मिड में। ठीक है, या फिर एक की लाइन पे कर देते हैं, तो सब मिड में है, एग्जैक्टली मिड में है। तो यहाँ हम अलग अलग शो करते हैं, जैसे ये N है हमारा, ये N है, इनके बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका एटम एग्जैक्टली मिड में है। इसका देखना चाहें तो ये भी एग्जैक्टली मिड में है, और इसका देखना चाहें तो एग्जैक्टली मिड में है। तो एटम को शो कैसे भी कर सकते हैं, जनरली हमारी बुक्स में कैसे दिखाया गया है, 0 या पॉइंट की तरह या क्रॉस की तरह। ठीक है, हम अपने सहूलियत के हिसाब से कैसे भी उसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, ये थे नॉन पोलर वाले। अब पोलर वाले में कैसे थे, डिफरेंट थे। ये तो थे नॉन पोलर। पोलर वाले में HF होता है, जैसे HCl होता है, जैसे H2O होता है, BeCl2 होता है। तो अभी तो ये देख लेते हैं, फिर एक दो और देखेंगे। ठीक है, BeF2 कर लो शायद, तो क्योंकि NCERT में यही दिया है। तो HF में क्या होगा, जब हमारा बॉन्ड बन रहा होगा तो कैसे बन रहा होगा, ये बॉन्ड है और हमारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, F की तरफ। ठीक है, जब हमारा HCl बॉन्ड बन रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, हमारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो जो एरो होगा वो ऐसे शो किया जाएगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कर रहा है, ऐसे एरो शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें 2 से ज्यादा हो एटम, जैसे ये, तो इसके पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर भी है। ठीक है, तो पहले तो ये वाले इधर अट्रैक्ट करेंगे, ये वाले जो एटम मिड में होंगे वो O की तरफ होंगे। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, H2O का H से O की तरफ, H से O की तरफ, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ बन जाएगा। वैसे ये यहाँ O के ऊपर शो कर सकते हैं, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट एक साइड हो जाएगा, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं O H H। तो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट शो करना हो तो वो कहाँ होगा, अपवर्ड। ठीक है, ये है। तो यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक डायरेक्शन प्रॉपर शो कर रहा है और उस डायरेक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए कोई अलग डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं है। अब BeF2 की बात करें तो कैसा होगा, BE, इधर एक F है और इधर एक F है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर होंगे F के पास। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद जो हेलोजन ग्रुप है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे बाकी सारे एलिमेंट से। ठीक है, तो हाँ, तो इसका क्या है, इसका हम एरो शो करना चाहें तो इधर शो किया हमने, इधर पॉजिटिव, इसको इधर शो किया, इधर पॉजिटिव। अब इस जो डायरेक्शन को कैंसल आउट करने के लिए ये है, तो यहाँ म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट शो नहीं होगा। हाँ, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना है। अगर एक बॉन्ड की बात करें, बी और एफ की बात करें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वाले बी एफ की बात करें तो ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन
नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल, और यहाँ पे सबका म्यू 0 होगा। कुछ मतलब म्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ अलग से, म्यू यहाँ पे लिखा ही नहीं जाता, वो इनके साथ नाइंसाफी, क्योंकि है ही नहीं कोई इनका कोई एक दूसरे से बैर ही नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंस ही नहीं है, एक दूसरे की तरह हैं, तो इनमें कोई जब डिफरेंस ही नहीं है तो म्यू लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अगर वैल्यू दी है चार्ज की और किसकी, डिस्टेंस की, तो हम इजीली म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी नहीं निकाल सकते तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे म्यू होगा, यहाँ नहीं होगा। और एक नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि यहाँ म्यू ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी है जगह तो यहाँ एक कॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद ये क्या है, BF3। BF3 की बात करेंगे तो ये भी क्या है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये हमारा B है, ये F है, ये F है और ये F है। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, F के पास, F की तरफ अट्रैक्टेड, तो हमारा ये डाइपोल मोमेंट ऐसे बन रहे होंगे। ठीक है, तो एक ओवरऑल ऊपर है और इन दोनों का ओवरऑल नीचे साइड है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल म्यू नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हो इसमें नीचे साइड एरो लगा लेना नीचे, क्योंकि ऊपर स्क्रीन नहीं दिख रही है ये। ठीक है, ऐसे। जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट दिख रहा होगा लोन पेयर की तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ में, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से अपवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा वाला देखने को मिलेगा डाइपोल मोमेंट। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करके अब NH3 और NF3 देखते हैं। दोनों में डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा, वो समझते हैं इसको रब करके। तो अब हम बात करेंगे, एक तरफ हमने रखा NH3 और एक तरफ NF3। H क्या है हमें पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N से N की रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, N की रिस्पेक्ट में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, N क्या है, N के पास एक लोन पेयर है और साथ में ये बॉन्ड बना रहा है 3 H के साथ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, मतलब मेन स्ट्रक्चर उसका टेट्राहेड्रल होता है, बाकी होता तो पिरामिडल है। तो ये क्या है, एक लोन पेयर है और यहाँ क्या है, 3F है। तो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखते हैं पहले। यहाँ पे N की तरफ होंगे, यहाँ पे N की तरफ होंगे, यहाँ पे N की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये तो पहले ही ओवरऑल ऊपर शो कर रहा होगा, फिर यहाँ पे भी इधर शो कर रहे होंगे, ये भी ऐसा शो कर रहे होंगे, डाइपोल मोमेंट ये ऐसा शो कर रहे होंगे। तो ओवरऑल म्यू नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, और ये अपवर्ड शो करेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, जब NF3 की बात करेंगे तो क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है N से ज़्यादा, तो हमारे N यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहे होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, और ये पता है लोन पेयर ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा,
ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल अपवर्ड है, इसका ओवरऑल डाउनवर्ड नहीं बनेगा, थोड़ा सा टिल्टेड बन जाएगा। क्या दे मतलब ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा, इतना कहने का मतलब। अगर हम बना भी रहे हैं ऐसे ओवरऑल ये पूरे, ठीक है, तो ये जो म्यू है, ये भी म्यू नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इसका जो म्यू होगा बहुत ज़्यादा होगा, और उसका क्योंकि कुछ कुछ कैंसिल आउट कर रहा है तो क्या होगा, कम होगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका जो होता है म्यू, नेट म्यू जो होता है वो 4.93 या 9 10 टू द पावर -30 किलोमीटर का होता है, 30 किलोमीटर, ठीक है। और जो NF3 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, म्यू नेट इज इक्वल टू 0.8 10 टू द पावर -30 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये ऑलमोस्ट 0 होने से कुछ रह गया है, और ये तो 0 है ही, ये तो हो ही नहीं सकता कभी 0। तो ये कभी कभी ऐसे भी डाइपोल मोमेंट शो होते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अब हम नेक्स्ट टर्न में समझेंगे। एक फजन रूल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद VBT स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, VBT नहीं, अभी वेस्पर थ्योरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, बहुत इजी वे में हमने बताई है। और आप चाहें तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो रिपीट करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो 11th के केमिस्ट्री हो, 12th की केमिस्ट्री हो, साथ में जनरल फिजिक्स हो, जनरल केमिस्ट्री हो, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। आप चाहें तो सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं, और सारे चैप्टर्स के अब क्वेश्चन भी होने लगे हैं, क्योंकि थ्योरी ऐसा होता है ना, तो थ्योरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दो, उसके बाद क्वेश्चंस धीरे धीरे लगने लगते हैं, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।